हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारी जीपी सीरीज़ का सीक्वेंस एंड सीरीज़ जीपी सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है और आज हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हियर इज़ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड अ जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज़ -4। जो गिवन चीज़ें हैं पहले हम उनको लिख लेते हैं। सो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स that is S2 हमें given है, that is -4. Okay, and the fifth term is 4 times the third term. Fifth term means A5 is equal to 4 times the third term. Okay, तो ये हमें given है। अब हमें करना क्या है, हमें एक जीपी फॉर्म करनी है। तो जीपी फॉर्म करने के लिए हमें ए की वैल्यू चाहिए, दैट इज़ फर्स्ट टर्म, एंड आर की वैल्यू चाहिए, दैट इज़ कॉमन रेशियो। सो ठीक है, हम पहले इन्हीं दोनों गिवन कंडीशंस की हेल्प से एक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए हमारा फर्स्ट टर्म होगा, एंड आर बी द कॉमन रेशियो, आर कॉमन रेशियो होगा, आर बी द कॉमन रेशियो। ओके, तो अब अगर हम S2 इज इक्वल टू -4 देखें तो S2 इज इक्वल टू -4 गिवन है, एंड सम ऑफ टू टर्म्स का फॉर्मूला हमें पता है, या सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हमें पता है, a इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर इज इक्वल टू -4। n की वैल्यू हमें पता है 2, क्योंकि हम सम ऑफ टू टर्म्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, a इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस आर इज इक्वल टू -4। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन जो हमें गिवन थी, दैट इज A5 इज इक्वल टू 4 इंटू A3। तो A5 इज इक्वल टू 4 इंटू A3। अब यहाँ भी हम nth टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला यूज़ करें तो nth टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला a इंटू आर पावर n-1, n की वैल्यूज़ पुट कर दें तो A5 हो जाएगा हमारा a आर पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू A3 की वैल्यू होगी a इंटू आर पावर 3-1, दैट इज़ 2। सो a एंड a विल गेट कैंसल्ड आउट। आर स्क्वायर को अगर हम यहाँ डिवाइड करें सो वी विल गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके, आर स्क्वायर 4 है, तो अब अगर हम 4 का स्क्वायर रूट करें तो हमें आर की वैल्यूज़ मिलेंगी +-2, आर की वैल्यू +2 एंड -2। अब इन आर की दो वैल्यू मिल रही है हमें, तो आर की दोनों वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे एंड वी विल कैलकुलेट ए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, पहले हम r इज इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, और r इज इक्वल टू +2। सो इट विल बी a इंटू 1 माइनस +2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 डिवाइड बाई 1 माइनस 2 एंड इज इक्वल टू -4। इसको सॉल्व करके a की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सॉल्व करना है हमें, तो यहाँ से मिलेगा a इंटू माइनस डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू -4। तो ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे एंड a की वैल्यू हमें मिलेगी -4/3। ओके, तो a की एक वैल्यू हो गई -4/3 फॉर r इज इक्वल टू +2। ठीक है, अब हम r इज इक्वल टू -2 के लिए भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जो हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, दैट वाज a इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर इज इक्वल टू -4। यहाँ पे ये r की पावर 2 था इक्वेशन नंबर 1 में, अगर आप देखेंगे सो यू विल गेट दिस। अब हमें r की वैल्यू -2 पुट करनी है, a इंटू 1 माइनस आर की प्लेस में -2 का होल स्क्वायर
and divide by 1 1 minus n minus 2 is equal to -4. सो यहाँ से हमें मिलेगा a इंटू 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई ये भी हो जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू -4. a इंटू -3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -4. ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे एंड 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. सो हियर वी विल गेट a इज इक्वल टू 4 फॉर r इज इक्वल टू -2. ओके, तो अब a एंड r हमें मिल चुका है. यहाँ से आप इजीली जीपी फॉर्म कर सकते हैं. तो अगर हम फर्स्ट जो हमने कैलकुलेशन किया था a इज़ -4/3 एंड r इज़ इक्वल टू +2, यहाँ से अगर हम जीपी फॉर्म करेंगे सो वी विल गेट जीपी फॉर a इज़ इक्वल टू -4/3 एंड r इज़ इक्वल टू 2. तो यहाँ में मिलेगा -4/3 -8/3 -16/3 एंड सो ऑन. सिमिलरली हम जो हमने सेकेंड कैलकुलेशन की हुई है इसके लिए भी फॉर्म कर लेते हैं. तो जीपी फॉर a इज़ इक्वल टू 4 एंड r इज़ इक्वल टू -2. Here we will get 4 into -2 -8, -8 into -2 that is +16 into -2 so -32 and so on. तो ये हमारी GP है. Okay, so that was our first question. Let us see next. Here is our next question. If the pth, qth and rth terms of a GP are a, b and c respectively, it means AP is equal to A, AP is equal to A, AQ is equal to B and AR is equal to C. ये given है. Then we have to prove this thing. Okay, so इसमें भी हम पहले given जो condition है हमारी उससे हमें equations form कर लेते हैं and then हम prove करेंगे. So पहले let कर लेते हैं A be the first term and R be the common ratio. यहाँ हमने कैपिटल नोटेशन यूज़ किया है बिकॉज स्मॉल नोटेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है A एंड R. सो कन्फ्यूज़न अवॉइड करने के लिए हमने ये काम किया है. A be the first term and R be the common ratio. तो अगर हम AP इज इक्वल टू A से इक्वेशन फॉर्म करें सो nth टर्म ऑफ GP का फॉर्मूला हमें पता है a into r power n-1 and n is p here. p-1 is equal to a. Equation number 1. Similarly हम बाकी दोनों के लिए भी that is aq and ar के लिए इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं. so aq is equal to b के लिए अगर हम इक्वेशन फॉर्म करें so we will get here aq is equal to b a into r power q-1 is equal to b. Equation number 2. and AR is equal to C. तो A into R power small r minus 1 is equal to C. Equation number 3. Okay, तो ये हमने इक्वेशन बनाई तीनों. अब हमें क्वेश्चन में जो गिवन है हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे एंड 1 के इक्वल प्रूफ करेंगे. तो पहले लेफ्ट हैंड साइड है क्या वो मैं लिख लेती हूँ. LHS इज इक्वल टू A इंटू क्यू माइनस आर A पावर क्यू माइनस आर इंटू B पावर आर माइनस पी इंटू C पावर P माइनस क्यू. ओके, अब वैल्यूज़ रखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो A B एंड C की वैल्यूज़ हमने निकाली हैं. इक्वेशन फर्स्ट में A की वैल्यू है, इक्वेशन सेकेंड में B की एंड थर्ड में C की. तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे. A की वैल्यू हमारी A इंटू आर पावर P-1
ए इंटू आर पावर पी माइनस वन, ये ए की वैल्यू है, एंड होल पावर क्यू माइनस आर इंटू बी की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 से, ए इंटू आर पावर क्यू माइनस वन, ए इंटू आर पावर क्यू माइनस वन एंड होल पावर आर माइनस पी इंटू सी की वैल्यू है हमारी ए इंटू आर पावर आर माइनस वन, सो इट विल बी ए इंटू आर पावर आर माइनस वन एंड होल पावर पी माइनस क्यू। अब हम इनको अरेंज करते हैं, तो हियर वी विल गेट ए पावर क्यू माइनस आर इंटू ए पावर आर माइनस पी इंटू ए पावर पी माइनस क्यू इंटू आर पावर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर पावर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर इंटू यहाँ से आर पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, आर पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी एंड इंटू लास्ट आर पावर आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, आर पावर आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। अब ए की सारी वैल्यूज़ हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलेगा ए पावर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों फॉर्म में हैं, तो दीज ऑल विल बी कैंसल्ड आउट, तो हमें मिलेगा ए पावर 0। ओके, और आर को अगर हम सॉल्व करें तो पहले हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना होगा, तो यह वी विल गेट आर पावर पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू एंड प्लस आर। ओके, इन अ सिमिलर मैनर हम बाकी के दोनों आर की पावर को भी सॉल्व करेंगे, तो आर पावर सेकेंड वाले को सॉल्व करना है, हियर वी विल गेट क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर एंड प्लस पी इंटू लास्ट वन आर पावर पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी एंड प्लस क्यू। ओके, अब इनको भी सबको हम आर की पावर ऐड कर देंगे, तो यहाँ मैंने आर की पावर में हमें जो भी वैल्यूज़ मिली थी उन सबको ऐड करके लिख दिया है। ए की पावर 0 इज़ 1 इंटू, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, सो प्लस क्यू माइनस पी आर एंड प्लस पी आर माइनस क्यू एंड प्लस क्यू प्लस आर एंड माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर plus p and minus p. So everything will get cancelled out and you will get r power 0. It will also be equal to 1. That means right hand side is 1. So LHS is equal to RHS. Okay, it is proved here. So इस टाइप के questions जो वेरिएबल्स के फॉर्म में होते हैं एंड कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं, यू हैव टू फॉलो देम एंड सॉल्व। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। अब मैं आपसे मिलूँगी एक नए वीडियो में विथ सम न्यू क्वेश्चंस एंड आवर लास्ट टॉपिक दैट इज़ जीएम ज्योमेट्रिक मीन। तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करिए, और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक काम ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। आप लोगों के लाइक करने से मुझे ज़्यादा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ओके, मिलती हूँ एक नए वीडियो में।